बोलते जाना, क्योंकि आपको वो जो सफाई करनी है, अपने भाव की सफाई करनी है, अपने भावों को एक उच्चतम अवस्था में लाना है, और फिर विश्वास, जबरदस्त विश्वास, ये है ज्ञान। बाहरी शब्दों का ये इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे अंदर के जो हमारी एक सहज जो भी हमारा एक रिस्पांस होता है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि घरों में रहते हुए अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल करना, शब्दों में बड़ी भारी ताकत होती है। एक किस्सा आपको मैं बताऊं दाता दयाल जी का। परम दयाल जी महाराज दाता दयाल जी के घर पे थे, और वहां एक लड़की, दाता दयाल की शायद पोती थी, वो मिट्टी में खेल रही थी। तो परम दयाल जी ने उस दाता दयाल की पोती से कहा, बोला तू बहुत गंदी है, गंदी हो गई है। तो दाता दयाल ने एकदम रोका परम दयाल जी महाराज को, बोले नहीं, ऐसा बच्चे के दिमाग में ये गंदा शब्द मत डालो, इतना शब्दों का असर होता है। तो शब्द तो ये आपने जो बाहर की तरफ बोले, लेकिन अंदर के भावों का ज्यादा असर होता है, अंदर के भावों का ज्यादा असर होता है। तो इसीलिए जो भाव और ये विश्वास गुरु या जितने भी हमारे सत्संगों में बोला जाता है, इसको इसको बड़ा करने के लिए। अब गृहस्थ क्या है, गृहस्थ में इसकी जबरदस्त ट्रेनिंग होती कि आप कैसे, अगर आपने अपने भावों से अपने आप को एक नम्रता ले आए, अपने भावों में, अपने भावों में एक प्रेम ले आए, अपने अंदर जो है किसी का दोष नहीं देखना ये ले आए, अंदर एक रिएक्शन, मतलब कि जो जिसने आपको कुछ कह दिया और एकदम से आपने, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ मेरा ही, अभी 1-2 दिन पहले जो है, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता रहता हूँ, ये दान दिया करो, रोज दान दिया करो। अब वो सुनते रहते हैं। तो अब मैंने अपने बेटे से कहा कि अभी तू देता है दान, कितना देता है दिन का? तो वो भी रोज रोज सुन के शायद परेशान हो जाते हैं कि भाई घर में ही जो है सत्संग शुरू हो जाता है। मैं इनको बोलता हूँ रोज दान दिया करो। तो बेटा मेरा थोड़ा खिंच गया, बोला अच्छा पापा आपने जिंदगी भर दान किया है, अभी क्या मिला आपको, कहाँ हो आप? अब जो है वो दुनियावी हिसाब से वो ठीक है, दुनियावी कैलकुलेशन में, जो दुनियावी गणित है उसके हिसाब से ठीक है कि मेरा कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, 0/0 है दुनियावी नजर से। तो एक तरफ से वो भी ठीक है। तो वो देखते बोलते रहे आपने तो जिंदगी भर दान किया, क्या मिला आपको? तो मुझे थोड़ा सा क्रोध में आ गया। मैंने कहा तू नम्रता नहीं सीखता है, जब जिस दिन नीचे गिरेगा जिंदगी में पता चलेगा तुझे, फिर कुदरत तुझे नम्र बनाएगी और दूसरों के दुखों का तुझे एहसास होगा। तो बात आई गई, फिर वो भी मेरे से बात करके निकल गया। फिर मेरी वाइफ ने मुझे जो है बोला, आप तो संत हो, लोगों को बोलते हो अपने शब्दों पे कंट्रोल करना, तो अपने बेटे को ये क्या बोल दिया आपने कि जिस दिन नीचे गिरोगे उस दिन पता चलेगा? तो मैंने कहा ये बात तो सही है। और फिर शाम को जब वो घर आया तो मैंने माफी मांगी उससे, मैंने कहा ये मेरे से गलती हो गई, तो मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये जो है, क्यों इसकी प्रैक्टिस जो है अपने मन को करवानी पड़ती है बार बार। अभी मैं क्यों रिएक्ट किया कि मेरे अंदर ये इच्छा है कि मेरा बेटा भी ऐसे बनता रहे, दानी बनता रहे, बांटता फिरे। तो भाव, अपने भाव उसकी प्रैक्टिस करो आप, कि जो भी कुछ बोले अपनी एक निश्चिंतता में रहो, एक अपने आत्मविश्वास में रहो कि मैं क्या, चिंता नहीं करना। जब तुम्हें चिंता सताए गुरु का सिमरन ध्यान हो। हाँ आगे चलो कृष्ण।
दुख में संकट में विपत में सोच में चिंता में भी नाम का सुमिरन सदा हो, नाम का अनुमान हो। तो सोते दुख में जो है, मैंने आपको बताया कि इस शब्द में दुनियावी जो हमारे इश्यूज हैं और वो जो आखिरी अवस्था है, दाता दयाल के शब्द में जो आखिरी में बोलते हैं राधा स्वामी का है, वो आएगा भी, वो आखिरी शब्द जो है, ये सारा जो एक हमारी जर्नी, हमारा जो प्रवास है, एक अच्छी और आदर्श दुनियावी जिंदगी से होते हुए परमार्थ की तरफ जाना और फिर अपने आप में या उस तत्व में मिल जाना, ये इस शब्द में पूरा है। आप इस शब्द को रोज रोज पढ़ते हो ना, इसको आप महसूस भी करो कि दाता दयाल ने क्या भाव से ये शब्द लिखे थे। क्या है वो? सोच में चिंता में कृष, सुख में कृष नहीं है लाइन पर? नाम का सुमिरन सदा हो, नाम का अनुमान हो। नहीं नहीं, पूरा शब्द क्या है वो? सोच में सोच में चिंता में भी नाम का सुमिरन सदा हो, नाम का अनुमान हो। दुख हाँ, में संकट में विपत में सोच में चिंता में भी। हाँ, दुख में संकट में विपत्ति में और सोच में चिंता में भी। गृहस्थ के सारे झगड़े हैं, दुख में दुख आते रहते हैं हमारे पास, संकट आते रहते हैं, रोज एक गृहस्थ को निपटना पड़ता है। दुख में संकट में सोच में चिंता में भी चिंताएं आती रहती है। नाम का सुमिरन सदा हो, नाम का अनुमान हो। तो इसमें क्या है कि जैसे आपके अंदर मैंने कहा कि ये एक हर क्षण आपके अंदर वो नाम चलते रहना चाहिए। राधा स्वामी नाम अगर आप जपते हो तो अंदर आपके सबकॉन्शियस में ये नाम चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जो मानव दयाल जी किस्सा बताते थे कि वो जो गांव की औरतें हैं वो 8-9 मटके अपने ऊपर रखती हैं, बातें करती जाती हैं, हंसती जाती है, लेकिन ध्यान उनका उन मटकों पे रहता है कि कहीं ये टूट नहीं जाए। तो ऐसी दुनिया में सब करते रहो, लेकिन जो नाम का सुमिरन सदा हो, नाम का अनुमान हो। आगे चल बेटा कृष्ण। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते गुरु को अपने पास समझो, परिचय का परिमाण हो। ये जो है परिचय का प्रमाण, परिचय मतलब आप बोलते हो ना यार, इससे मेरा परिचय करा दो, इंट्रोडक्शन करा दो। तो गुरु से परिचय एक तो हो गया, आपका परिचय हो गया और फिर आप कभी गुरु से मिले नहीं। एक हो गया आपका परिचय हो गया और आप शारीरिक रूप से गुरु से जुड़े हो, गुरु को शरीर समझते हो। और एक परिचय हो गया, आप गुरु से और गहराई में जुड़ते हो। मैंने जब मानव दयाल जी महाराज से, मुझे याद है पहली बार चंडीगढ़ में मिला था, वो चंद्रा थी दुर्गादास जी की, जो परम दयाल जी के बहुत करीबी दोस्त थे एक तरह से, दुर्गादास जी, जिन्होंने मानवता मंदिर में उस समय 40,000 रुपए दिए थे परम दयाल जी महाराज को मंदिर बनाने के लिए। उनकी लड़की थी चंद्रा जी, एक चंडीगढ़ में रहती थी। तो उनके घर में मैं बंबई से गया था, मानव दयाल जी महाराज वहीं ठहरे थे। तो मैंने महाराज जी से पूछा, अच्छा मैं कैसे ध्यान करूं, और यहाँ पे मैं आपकी मूर्ति बनाता हूँ। तो महाराज जी क्या बोले? बोले ठीक है मूर्ति बनाओ, मैं तो रहता ही नहीं हूं, मैं प्रकाश में ही रहता हूं हमेशा। तो वो क्या है, क्या मुझे चिता गए
कि शरीर से जुड़ो मत। जो मैं इतने टाइम के बाद, इतने टाइम आप लोगों से अलग रहा, तो आप लोगों को भी सिखाना है मुझे कि शरीर से मत जुड़ो। और मैं आपको बताता हूं ये कि मैं किसी अहंकार से नहीं बोल रहा हूं ये, कि अभी मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं। जिस दिन ये वो होता है ना, पानी में बांध लगा होता है, तो पानी जो है जोर से बहता नहीं है। तो मैं अभी बांध लगा के बैठा हूं, सब देख रहा हूं, सब महसूस कर रहा हूं। जिस दिन बांध हटा, आपको सुनामी दिखेगी, फिर सारे अनधिकारी सत्संगी गायब। तो अभी तक आपको पता नहीं आप किस शक्ति से आपका पाला पड़ा है। तो ये है कि परिचय का प्रमाण हो कि गुरु क्या है। गुरु को आप ऐसे ही समझते हो भाई, क्योंकि गुरु उस रूप में रहता है। आपको मैंने बताया, मानव दयाल जी महाराज जब आते थे तो हमको ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई गुरु आए हुए हैं। ऐसा लगता था जैसे घर के कोई एक सदस्य हैं, वो आए हुए हैं घर पे हमारे। तो साधारण जो एक उसको क्या बोलते हैं, सिंप्लिसिटी उनमें इतनी थी मानव दयाल जी महाराज में। आपको कभी उनको देख के लगेगा कि नहीं कि ये इतनी ऊंची से ऊंची अवस्था में रहने वाले, और हम जो है उनके जो फुटस्टेप्स जो बोलते हैं उस पे चलने वाले। परिचय का प्रमाण शरीर से ही नहीं होता है। आपको मैंने को किस्सा सुनाया था, जब शब्दानंद जी महाराज से मैं बलिया में मिला था, और कैसे उन्होंने अपना परिचय दिया मुझे। वो हमेशा आंख बंद करके ही रहते थे। वो मैंने आपको फोटो की कहानी सुनाई कि जैसे ही मैंने वो मोबाइल का वो प्रेस किया, और ऐसे उन्होंने अपनी गर्दन हिला के मेरे कैमरा में देखा। तो ये परिचय का प्रमाण कि मैं शरीर से, मेरी आंखें चाहे बंद हो, चाहे सब लोग मुझे बोलते हो कि भाई मेरी मेमोरी फेल हो गई। शब्दानंद जी महाराज जब आखिरी अवस्था में थे, आखिरी दिनों में थे, उनका जलवा ही और था। तो गुरु के शरीर, उन्होंने अपना परिचय दे दिया मुझे कि तू तो समझ रहा है कि मेरी आंख बंद है, लेकिन मेरी तो अंदर की आंख खुली हुई है। कितनी बड़ी, जब भी मैं उस पिक्चर को देखता हूं, क्योंकि मुझे याद, जो जितना मैं समझ सकता हूं इस बात को, क्योंकि मैं डबल माइंडेड था कि प्रेस करूं या नहीं प्रेस करूं। और उसी समय, उस क्षण में उन्होंने ऐसे अपना परिचय दिया कि मैं सब सुनता हूं, सब समझता हूं, सब देखता हूं, चाहे आंखें मेरी बंद हो, कान मेरे बंद हो, लेकिन तुम्हारे भाव और विचार और तुम्हारा विश्वास, ये सब मुझ तक पहुंचता है। बात छोटी होगी लेकिन बहुत गहरी बात है कि गुरु शरीर में भी नहीं हो, इसीलिए गुरु आपके साथ जुड़ा रहता है। हाँ, आगे चलो कृष्ण। कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, नाम है हथियार जानो तुम नहीं अनजान हो। कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, नाम को हथियार जानो तुम नहीं अनजान हो। हम लोग अपने अपने काम करते हैं, हर एक को जो है समस्याएं आती हैं, किसी को छोटी, किसी को बड़ी। ऐसी कोई, दाता दयाल बोलते हैं, ऐसी कोई आफत नहीं है जो नहीं टलने वाली हो। कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, नाम को हथियार जानो तुम नहीं अनजान हो। बड़ी से बड़ी आफत, बड़ी से बड़ी आफत जो आती है, वो उसके आगे नाम हथियार है। और गुरु आपको आगाह कर देता है। मैंने आपको किस्सा सुनाया था शब्दानंद जी महाराज का। मैं इतना अच्छा चल रहा था, मेरे 400 ये थे
एम्प्लॉइज, पता नहीं हिंदी में, जो 400 मेरे लिए कंपनियों के लिए काम करते थे, 3 कंपनियां थी, सब अच्छा चल रहा था। और शब्दानंद जी महाराज मुझे बोलते हैं निश्चिंतता, निश्चिंतता, निश्चिंतता। और फिर जो है मेरे दिमाग में वही चलता रहा, जैसे जैसे मेरी चिंताएं बढ़ी और मैं सोचता था ये मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी समस्याएं बिजनेस में। जो बिजनेस करते हैं उनको पता होता है कि ऐसी कभी कभी पोजीशन हो जाती है जैसे आप शेर के ऊपर बैठे हो, बैठ भी नहीं सकते हो, उतर भी नहीं सकते हो, बिजनेस चला भी नहीं सकते हो, बिजनेस बंद भी नहीं कर सकते हो, ऐसी अवस्था में। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 रोज 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 एक एक समस्या खत्म होती गई, एक एक समस्या खत्म होती गई। और सबसे मजे की बात है कि मैं शब्दानंद जी महाराज से फोन पे बात किया करता था। तो एक दिन अचानक बोले, उनको तो मैंने बताया नहीं था शब्दानंद जी महाराज को, क्योंकि वो तो अपनी अवस्था में थे। तो मुझे तुम्हारे सारे काम अच्छी तरह से हो जाएंगे, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। तो जब उन्होंने बात कर ली तो अब हर फोन में मुझे यही बोलते थे, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। तो माताजी ने फिर एक दिन पूछा मुझे, बोले अरे रवि, तुझे कुछ कठिनाई तो नहीं है, ये क्यों हमेशा बोलते तेरे सारे काम हो जाएंगे? तो फिर मैंने माताजी से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है कि कौन सी आफत है जो, तो हमेशा आप अपने अंदर ये यकीन रखो कि ये जो मेरे ऊपर अभी आफत आई है ये टेम्पररी है, ये हमेशा ये समय ऐसा नहीं रहने वाला है। मैंने इतने बड़े बड़े जो है आपने भी देखे होंगे कि कैसे आदमी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कौन सी आफत है जो टाले, देखो ये रोज मैं आपको आरती में रोज रोज याद दिलाना चाहता हूँ ये बातें दाता दयाल की, क्योंकि ये दुनियावी जिंदगी में भी हमारे साथ है और आध्यात्मिक जिंदगी में भी। क्योंकि अध्यात्म में भी क्या होता है, कभी कभी आप एक अवस्था में अटक जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो क्या रखना है, धैर्य रखना है, बिल्कुल धैर्य से चलना है। हाँ आगे चलो कृष्ण। राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली, कुछ दिनों अभ्यास पीछे जीते जी निर्वाण हो। तो ये जो है अध्यात्म का, अब आ गए दाता दयाल, जो मैं बार बार बोलता हूं कि पता नहीं, जो मनोज जी ने भी अभी अपने सत्संग में बताया, राधा स्वामी की दया से, आप एक एक शब्द की गहराई में उतरो। राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली। अब राधा स्वामी क्या है? राधा स्वामी बोलते हैं, राधा स्वामी वो आखिरी अवस्था, वो जो सुपर मोस्ट कॉन्शियसनेस, सुपर मोस्ट एलिमेंट, जो तत्व है, वो जो साक्षी है हर चीज का, उसकी दया, राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली। तो आपको उसकी दया से इन गुरुओं की शरण मिली है। आप सोचो कितने आपके अच्छे कर्म रहे होंगे कि आप ऐसे परिवार में जन्मे। जो मैं इनको बोलता हूं, हमारे आशीष हैं, संदीप है, अरुण है, तीनों बच्चे बिल्कुल आध्यात्मिक के रास्ता में इतनी श्रद्धा से चलते हैं। इनकी माँ को मैं संतों की माँ बुलाता हूं। तो ये है राधा स्वामी की दया से आप ऐसे घर में जन्म लेते हो जहां पे सत्संग की जो है, सत्संग के विचार सारा दिन चलते रहते हैं। अपने घरों में ऐसा आप एक ये रखो, माहौल, एटमॉस्फेयर रखो घरों के अंदर। ये ऐसी आपकी बातें चलती रहनी चाहिए अध्यात्म के बारे में, अच्छी बातें। तो वो जो बीज है आपके बच्चों का, वो पनपेगा, फिर वो बड़ा होगा, वो
जो है वो आध्यात्मिकता का बीज फिर फलित होगा। तो ये राधा स्वामी यानी उस मालिक की दया से आपको ऐसी शरण, राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली और कुछ दिनों सत्संग पीछे जीते जी निर्वाण हो। तो सत्संग क्या है? कुछ दिनों सत्संग, अभी सत्संग चलते रहते हैं। मानव दयाल जी महाराज के किस्सा मुझे बड़ा मजा आता है मैं जब याद करता हूँ। आपको पता है जैसे शब्दानंद जी महाराज पिछली उम्र में कुछ बोलते नहीं थे, तो मानव दयाल जी महाराज भी पिछले कुछ साल सत्संग भी 1-2 लाइन का देख के खत्म करते थे। सिर्फ वो जो आखिरी गुरु पूर्णिमा में उन्होंने 45 मिनट का सत्संग दिया। मैंने टाइम नोट करके रखा था कि कितना टाइम बोलेंगे महाराज जी, मैं देखता हूँ। और मानव दयाल जी महाराज ने वो सत्संग कराया गुरु पूर्णिमा का। एक तरह से मुझे लगता है कि वो शायद मेरे लिए सत्संग रहा होगा। वो क्या सत्संग कराया था महाराज जी ने? वो किस्सा बताया किसका, कि हाँ, विष्णु और नारद जी जा रहे थे कहीं, तो विष्णु जी में पहले जो है, हाँ, कोई चिड़िया थी, तो चिड़िया को विष्णु जी ने नारद को बोला जाके चिड़िया को आशीर्वाद दे। तो जैसे ही नारद जी गए उसको आशीर्वाद देने, वो चिड़िया मर गई वहां पर। अब थोड़ा आगे और चले तो एक ब्राह्मण के घर में खाना वाना खाया और ब्राह्मण को विष्णु जी ने बोला आशीर्वाद दो इसको कि जो है तेरी जो गाय है ये मर जाए। और नारद जी ने वैसे ही आशीर्वाद दिया और वो गाय मर गई। और फिर जो है जब राजा के यहाँ लड़का हुआ तब विष्णु जी ने बोला कि जा अब तू राजा को आशीर्वाद दे। तो नारद जी डरे, बोले अगर मैं इनको आशीर्वाद दूं तो राजा का बच्चा अगर मर गया तो फिर क्या होगा मेरा हाल। तो हिम्मत करके अब गए नारद जी, तो बच्चे को आशीर्वाद दिया तो वो बच्चा बोल पड़ा, बोला नारद जी देखो संतों की नजर से क्या होता है। आपने, जब मैं पक्षी था आपने नजर डाली मेरे ऊपर, मैं पक्षी से बछड़ा बना उस ब्राह्मण के घर में। फिर जो है आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी तरफ नजर डाली जब मैं बछड़ा था, मैं और उन्नति कर गया और अब राजा के घर में मेरा जन्म हुआ है। तो मानव दयाल जी महाराज बोले ये होता है गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि से जन्म जन्मांतरों के कर्म पार हो जाते हैं। और फिर उन्होंने मेरे साथ जो खेल खेला 13 फरवरी 2001 को, वो क्या था? दृष्टि से ही पार कर दिया। बोला प्रसाद बन गया, अब तुमको प्रसाद लेने की जरूरत नहीं कुछ, एक दृष्टि से। तो मानव दयाल जी सत्संग नहीं कराते थे। और फिर दुबई में जो हमारे जिनके घर हम रहे थे, बड़ा उनका विला बोलते हैं इधर, विला था उनका। तो उन्होंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी आजकल आप सत्संग नहीं कराते हैं, क्या बात है? तो महाराज जी बोले जाओ सारी दुनिया में सत्संग ही चल रहे हैं, सुनो, इतने चैनल हैं, इतने गुरु हैं। और हंसने लगे मानव दयाल जी महाराज। तो ये जो है कुछ दिनों सत्संग पीछे जीते जी निर्वाण हो। सत्संग क्या होता है? सत्संग यानी सत का संग। तो जब मानव दयाल जी महाराज का सत्संग क्या होता था, वो साक्षात सत हो गए। सत यानी जो वही राधा स्वामी। सत, सत वो चीज है जो हमेशा रहती है, हमेशा रहने वाली चीज, उसको बोलते हैं सत। हमारा शरीर है, हमेशा नहीं रहने वाला है। हमारा मन है, हमेशा नहीं रहने वाला है। हमारी आत्मा है, आत्मा का काम है फैलना 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 और फिर जो है सिकुड़ना। तो आत्मा भी जो है सत्य नहीं है। तो वो जो है सत्य, जब संत उस अवस्था में पहुंच जाता है तब वो फिर मुंह से सत्संग नहीं कराता है। कुछ दिनों सत्संग, ऐसे गुरु के साथ रहो, उसके अंग संग रहो
कुछ दिनों सत्संग, फिर जीते जी निर्वाण हो। जीते जी निर्वाण, आप ऐसा नहीं समझना कि मैं जब मर जाऊंगा तब देखी जाएगी, नहीं। जो आपकी अवस्था शारीरिक रूप में है, जो जब मर के आत्मा होते हैं, आत्मा क्या होती है, जो हम शरीर छोड़ते हैं, बस यही होता है कि शरीर नहीं होता, वैसे बाकी तो सब हम वहीं के वहीं हैं। जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट क्या है, वो हम है, बट अब हमारे पास शरीर नहीं है, बस। तो ये है, कुछ दिनों सत्संग, पीछे जीते जी निर्वाण। तो ये मैंने आपको, जितना आप इस शब्द को महसूस करें उतना कम है। इस शब्द में इतनी ताकत है, इसीलिए मैं रोज 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 अपने दिमाग जो है, हम लोग या मैं भी जब ये सुनता हूँ, जब आरती खत्म होती, मैं समाधि में बैठता हूँ, समाधि अपने आप लग जाती है। जैसे ही आप ये 3-4 शब्द पढ़ते हो, तो ये है, इसमें क्या है कि कभी भी गुरु को अपने से अलग मत समझो। कभी भी आप खाते पीते बैठते, जो सब इस शब्द में लिखा हुआ है। आजकल तो खैर मेरे से भी ये गलती हुई, क्यों कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा है, बोलते हैं वी विल हैव लंच मीटिंग, वी विल हैव डिनर मीटिंग। तो हम लोग होटलों में बैठ के लंच करते करते मीटिंग करते हैं, डिनर करते करते मीटिंग करते हैं, खड़े खड़े खाते हैं। मेरी सारी जिंदगी ऐसी निकली, बाहर खाते, ये वो सारा। और जो है एक इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल बोलते हैं उसको, इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल। तो ये खाते पीते मतलब खाते पीते समय आपने उस मालिक का ख्याल करना है और फिर खाना है, क्योंकि वो अन्न से आपका मन बन रहा है। तो ये है इस शब्द का, जो आप रोज पढ़ते हो, मेरा यही बोलना है, इस आरती में इस शब्द की गहराई में उतरो। ऐसी मत जो है बाहर मुखी होके अपनी आरतियां क्या करो। तो बहुत अच्छा, राधा स्वामी आरती कर ले, वहां धाम पे है ना नरेश जी आप? हाँ जी महाराज जी।